अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, है ना। एक स्क्वायर है और उसके हर एक कॉर्नर पे आपका क्यू चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। और इसकी साइड लेंथ जो है वो ए दे रखी है। अब आपको बोल रहा है बच्चों कि what charge capital Q must be placed at the center of the square so that the whole system of charges will be in equilibrium। मतलब हम इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखें, कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि सेंटर पे हम लोग कैपिटल Q की वैल्यू कुछ भी रखें, है ना, 1 कूलम रखो, 2 कूलम रखो, -1 कूलम रखो, इस पे इन चारों चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। ये वाला जो चार्ज है वो जितना फोर्स इस पे इधर की ओर लगाएगा, ये चार्ज उतना ही इधर की ओर लगाएगा। ये चार्ज जितना इस पे इधर की ओर लगाएगा, ये चार्ज उतना ही इधर की ओर लगाएगा। तो सेंटर वाले चार्ज पे तो हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन सिस्टम तब इक्विलिब्रियम में होगा जब इस कैपिटल क्यू के साथ साथ इस कॉर्नर वाले चार्जेस पे भी नेट फोर्स जीरो हो, है ना। इस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, तभी ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल क्यू पे तो हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा, इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे नेट फोर्स कब जीरो होगा, ठीक है। तो देखो ये जो चार्ज है कॉर्नर वाला, ये चार्ज इस पे इधर की ओर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर। वैसे ही ये वाला जो कॉर्नर वाला चार्ज है वो इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और देखो ये जो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये वाली दूरी कितनी होती है? दिस डिस्टेंस इज √2a, ठीक है। तो ये भी इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर कर दिया, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इन तीनों का रिजल्टेंट देखो तो ये तीनों, ये और ये तीनों मिला करके इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगाएगा, है ना। इसका रिजल्टेंट हम लोग इधर की ओर ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2। ये क्या लिए हम लोगों ने? इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो गया? एफ नेट ड्यू टू 1, 2 एंड 3। अगर हम लोग बोले 1, 2 एंड 3, ये कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा आपके पास, और √2 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स तीनों के कारण लगाया जा रहा है, ये जो कैपिटल क्यू है ये इसके इक्वल का एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा देता है, ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। मतलब कैपिटल क्यू अगर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा देता है तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। तो एक बात तो पता चल गया, ये कैपिटल क्यू जो है वो स्मॉल क्यू के ऑपोजिट पोलैरिटी का होना चाहिए। अगर ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके कारण जो फोर्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये आपका हो जाता है a बाई √2। √2a का हाफ कर दो तो a बाई √2 आ जाएगा। तो आप लिखोगे के क्यू इंटू कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू के कारण फोर्स लिख रहे हैं, ठीक है, a स्क्वायर और बाई √2 का स्क्वायर, तो ये चला जाएगा ऊपर में 2, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। ये जो फोर्स है ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, आप यहाँ पर से ले लो एलसीएम, है ना, कुछ कुछ कर लो, 2√2 + 1/2 ऐसे कर लो। यहाँ से देखो के और एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी? 2√2 + 1/4 इंटू स्मॉल क्यू। लेकिन देखो क्योंकि हमने बोला है कि कैपिटल क्यू जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ऑपोजिट साइन का है, तो यहाँ पर माइनस क्यू हमको लेना होगा, तो नेगेटिव हम लोग साइन रख देंगे यहाँ पर। इतना ही आपका चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए कैपिटल क्यू की, सो दैट कि सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए। थैंक यू।